अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए रियाजी यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। और जितनी भी अब तक के लेक्चर्स हुए वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल किए जाएंगे ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर से आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। 60 सेंटीमीटर ज़िले वाली मकबनुमा लकड़ी की पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा। यानी कि फ्रेंड्स, एक मकबनुमा लकड़ी की पेटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से जो है तो जिसको जो है तो हम लकड़ी की पेटी मान लेते हैं और इसकी निचली सतह को छोड़कर, मीन्स यहाँ पर इसकी जो है तो निचली सतह है, इसको छोड़ देना है। उसको छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा। यानी कि अब जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लिहाजा ये एक मकबनुमा पेटी है लकड़ी की। अब इसमें लिहाजा ये इसकी जो सतह होती हैं ये 6 सतह होती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ऊपरी सतह रहेंगी एक, उसके बाद बैक साइड उसकी जो नीचे की साइड है ये 2, इधर से जो है तो 3, 4, फ्रंट साइड जो है तो 5 और इसके बैक साइड में जो ये नज़र आ रहा है ये 6। इस तरीके से 6 सतह इसकी रहेंगी। और अब इसको जो तो कलर करना है तो 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर कहा गया है और यहाँ पर जो तो सेंटीमीटर का हिसाब दिया गया है, मीन्स 60 सेंटीमीटर ज़िले वाली। जैसे कि अब इसका जो ये वाला स्क्वायर जो रहेगा इसको स्क्वायर कहा जाएगा। अब ये जो इसका स्क्वायर है ये 60 है, उस तरीके से ये भी 60 रहेगा। यानी कि चारों जो ज़िले रहेंगे इसके 60-60 सेंटीमीटर के रहेंगे। लिहाजा अब ये 60 और ये 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स वो 0.6 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर से 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 0.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर पर मुश्तमिल होता है। और इसके अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर जो रहेगा, 10 सेंटीमीटर ये रहेगा 0.1 मीटर। उसी तरीके से 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा किस तरीके से जो है तो सेंटीमीटर से मीटर में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तक के मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लिहाजा इसका जो ज़िला है यानी कि निचली सतह को छोड़ देना है, इस सतह को छोड़ करके अब 5 सतह बच जा रही है। यानी कि 6 सतह अगर से इसकी है तो 5 सतह बच जा रही है, मीन्स 5 सतहों को हमें कलर करना है। अब ये जो 5 सतह रहेंगी इसको कलर करना रहेगा। अब रंगने के लिए जो है तो 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर। अब मुरब्बा मीटर का जो है तो यहाँ पर यानी कि कैलकुलेशन दिया गया है। अब ये जो है तो मुरब्बा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका 60 सेंटीमीटर का जो है तो इसका यानी कि ज़िले वाली, मीन्स हर ज़िला जो रहेगा ये 60 सेंटीमीटर पर मुश्तमिल रहेगा, मीन्स 0.6 इसको जो है तो हम
मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से मीटर में 0.6 इंटू 0.6, अगर से ये 2 हम ले लेते हैं तो 0.6 रहेगा। यानी कि यानी कि इसका हर एक ज़िला जो रहेगा वो 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 सेंटीमीटर पर मबनी रहेगा। तो इस तरीके से 0.6 इंटू 0.6, तो ये रहा, ये एक आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से 5 सतह मीन्स इसको हमको 5 से इंटू करना होगा, यानी कि ज़र्ब देना होगा। और ये 5 से ज़र्ब देने के बाद मीन्स जो तो ये 5 सतह हैं और एक स्क्वायर मीन्स जो तो एक मुरब्बा जो है वो 0.6 इंटू 0.6 है मीन्स 60 सेंटीमीटर है। और ऐसे इसको जो तो एक छोड़ करके मीन्स ये छोड़ दिया हमने, तो 5 यहाँ पर सतह आ गई। 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर, तो ये मुरब्बा मीटर रहा, मुरब्बा मीटर, यानी कि ये एक मुरब्बा मीटर है। उसके बाद जो तो 5 सतह है और 30 रुपये, इस तरीके से रहेगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितने रुपये इसको लगने वाले हैं उसका जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो तो ये रहेगा। जैसे कि तो फ्रेंड्स ये जो तो हमारे पास एक चीज़ निकल कर आई है, ये जो इसको जो तो हमको यानी कि कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर ये 5 ज़रब 0.6 मीन्स 0.6 ज़रब 0.6 जो है तो ज़रब 30, इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों का हम सबसे पहले ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 6 6 36 मीन्स 0.36 ज़रब 30, इस तरीके से होगा। अब इसको जो है तो हमको कैलकुलेशन करना रहेगा। अब यहाँ पर 5 ज़रब 0.36 इसका जो है तो कैलकुलेशन हमको करना है। अब इसका जो कैलकुलेशन रहेगा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रहेगा कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 1.8 आता है, और 1.8 को 30 से ज़र्ब करने पर जो आंसर आएगा लिहाजा वो 54 रहेगा, यानी कि 54 जो रहेगा ये आंसर रहेगा, यानी कि 54 रुपये जो तो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट आंसर राइट आंसर रहेगा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी एक आपके जहन व गुमान में सवाल घूम रहा होगा, लिहाजा इस पर भी जो है तो हम डिटेल देख लेंगे किस तरीके से जो है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 5 ज़रब 0.36, तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले मरहला वार जो है तो हम जाएंगे। हमें हल करना है 5 ज़रब 0.36। तो पहला मरहला जो रहेगा वो फ़िलहाल आशारिया जो है तो हम काट देंगे मीन्स हटा देंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। तो इस तरीके से 0.36 रहेगा वो 36 समझकर जो है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 को 36 से ज़र्ब देने पर 180 जवाब आता है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 36 है इंटू 5 मीन्स 5 का पहाड़ा जो तो सबको आता ही होगा। तो 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर हमको जवाब में 30 मिलता है। तो यहाँ पर 30 का सिफर हासिल के 3 लेना है। 5 तिया 15, 15 और 3 18 होते, तो इस तरीके से 180 जवाब इसका आ गया। अब ये जो 180 है तो इसको मरहला वार हम जाएंगे। दूसरा मरहला है, अब आशारिया की जगह देखें। तो यहाँ पर जो आशारिया की जगह थी फ्रेंड्स, आशारिया की जो जगह थी यानी कि 0.36, तो यहाँ पर 2 अदद को छोड़ करके आशारिया लगा हुआ था, यानी कि 0.36 में 2 हिस्से आशारिया के बाद हैं, यानी कि आशारिया के बाद जो है तो 2 हिस्से हैं 3 और 6, ये 2 हिस्से 3 और 6 आशारिया के बाद हैं। तीसरा मरहला क्या रहेगा, लिहाजा 180 में आशारिया 2 घरों के बाद लगाए, यानी कि
दो अदद को छोड़कर लगाए, जैसे कि ये दो अदद छोड़ने पर यहाँ पर जो तो हमने आशार्या लगाया है। तो यहाँ पर जो 180 जो आंसर आया है, लिहाजा उसमें आशार्या दो अदद को छोड़कर लगाया जाएगा, जिस तरीके से हमने वहाँ पर आशार्या हटा दिया था। तो उसका जो हतमी जवाब रहेगा, मीन्स करेक्ट आंसर रहेगा 1.8। तो अब ये 1.8 जो है फ्रेंड्स, इसको हमने क्या करना है, 1.8 को ज़र्ब करना है 30 से। अब 1.8 को जो तो ज़र्ब 30 से करने पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आशार्य हटाया, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आशार्य हटा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर से ये 30 है और 30 को हमने ज़र्ब करना है 18 से, तो हमने आशार्य हटाया हुआ है। अगर से आपको 18 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्टली जो था यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको नहीं आता है तो आपको करना क्या है, 8 का तो पहाड़ा आपको आता ही होगा, जैसे कि 8 सिफर सिफर और 8 तिया 24, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो तो एक सिफर ऐड किया जाएगा, एक सिफर सिफर और एक तिया 3। तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से जो है तो 540 आ जाएगा, जो कि अब 540 जो आंसर आया है ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आशार्य लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो आशार्य है तो वो एक अदद के बाद लगा हुआ है, लिहाजा हमने एक अदद के बाद आशार्य लगा लेना है, यानी कि जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 54 रुपये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही आसान और आम फहम सवाल है, बस इसको कंसेप्ट्स को आपको जो तो समझना है। ज़रब तकसीम जमा तफरीक आपका परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर से आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो दोबारा जो तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए, यानी कि डबल से अगर से आप इसको देख लेते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो PDF नोट्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको क्लासेस ज्वाइन करने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल नुमा बाग के तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा। तो फ्रेंड्स एक मुस्ततिल नुमा जो है तो बाग है, फॉर एग्जांपल उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लिख लेते हैं। जैसे कि एक मुस्ततिल नुमा बाग है, अब यहाँ पर जो तो हम मुस्ततिल नुमा बाग बना लेंगे। ये रहा मुस्ततिल नुमा बाग। अब ये जो मुस्ततिल नुमा बाग है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 50 और इसकी जो लंबाई है 50 है, मतलब 50 मीटर है, और चौड़ाई जो है तो इसकी 30 मीटर है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी 50 रहेगा और ये भी जो है तो 30 रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ये हुआ मुस्ततिल नुमा बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ तक हमने देखा है। तो तमाम ज़िलों के बैरूनी जानिब से, अब ये जितने आपको 4 ज़िले नज़र आ रहे हैं इसके बैरूनी मीन्स बाहर से, बैरूनी जानिब यानी कि बाहर से। अब ये जो मुस्ततिल है हम इसको एक बार और ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है तो मुस्ततिल नुमा बाग। अब इसके बाहर की जानिब से यहाँ पर तमाम ज़िलों के बैरूनी जानिब से, अब इसकी जो लंबाई है वो है 50 और ये है 30 मीटर। 30 मीटर तो आपको समझ लेना है ये 30 मीटर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी 50 रहेगा और ये भी जो है तो 30 मीटर रहेगा। ये हमने अंदर से इस वास्ते लिया है क्योंकि अब हमको जो है तो बाहर से क्या करना है, बैरूनी जानिब यानी कि बाहर की जानिब से 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता लेना है। तो यहाँ पर 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता जो है तो हम ले लेंगे। ये रहा 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता।
तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर चौड़ाई वाला जो है तो रास्ता है, यानी कि इसका ये जो एरिया रहेगा यहाँ पर ये 5 मीटर रहेगा, उस तरीके से ये भी 5 मीटर रहेगा। तो 5 मीटर हर तरफ से जो है तो 5-5 मीटर का जो है तो चौड़ाई वाला रास्ता हमने लिया है। पाँच मीटर और ये 5 मीटर, तो इसको आपको समझ लेना है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। लिहाजा अब यहाँ से हमने देखा है कि 15 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाला मुस्ततिल नुमा बाग, ये बाग है जो कि इसका जो 50 जो है तो लंबाई है और चौड़ाई इसकी 30 मीटर है। उसके बाद है तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब, अब जितने भी जो तो ज़िले इसके यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये जो ज़िले हैं इसके बैरूनी जानिब, ये जो नीले रंग से आपको जाहिर किया गया है, ये जो है तो बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, यानी कि तैयार किया गया है। तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना हुआ, यानी कि ये जो रास्ता है फ्रेंड्स इसका रकबा कितना होगा। अब ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से ये रास्ता है, ये सड़क है, रास्ता है, तो इसका टोटल जो है रकबा कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लिहाजा ये जो है तो 50 है, अब 50 में ये 5 और ये जो है तो 5 अगर इसमें मिला दिया जाए, 5 और 5 10 और ये 50, ये जो 50 है ये 50 और ये 5-5 है यहाँ पर, तो ये 5-5 यानी कि बाहर से जो 5-5 मीटर का रास्ता बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। और 60 मीटर यानी कि 60/5 का जो है तो ये रास्ता होगा। अब इसको इससे कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आएगा वो 300 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 300 और ये नीचे वाला जो है तो 300, तो इसको ज़रब करना है हमने 2 से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 600। उसके बाद है यहाँ पर अब ये जो बच जाता है, यानी कि ऊपर का जो तो हमने इसको कैलकुलेशन किया है। अब ये जो 5 है और ये 5 है, तो ये 5 और ये 5 मिला करके 10 और ये 50 ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 50 ही है। 50 में 10 अगर प्लस की जाए तो 60 होता है, और 60 और ये जो है तो 5, इसका जो है तो दोनों का ज़रब करने पर जवाब 300 आता है। 300 ऊपर वाला जो है तो 300 आया है, उस तरीके से नीचे वाला भी क्या रहेगा 300 आएगा, इस वास्ते हमने इसको 2 से ज़रब किया है। तो यहाँ पर जो है तो ये 300 और ये 300 कुल मिलाकर हुआ 600 मीटर। उसके बाद है अब ये जो है तो बच गए यहाँ पर, अब ये जो बचा हुआ है फ्रेंड्स ये है 5 और ये है 30, ये जो है तो 30 है और ये 5 है, मीन्स 30 ज़रब 5, इसका कैलकुलेशन करने पर जवाब जो है तो 150 आता है। अब 150 यहाँ का 150 और यहाँ का 150, इसको आपको प्लस करना है तो प्लस भी कर सकते हो, अगर आप उसको 2 से ज़रब देना चाह रहे हो तो 2 से ज़रब भी दे सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, लिहाजा इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 300। अब 300 में 600 यानी कि 600 में मीन्स 600 में अगर से 300 प्लस किए जाए तो आंसर आता है हमारा 900, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में 900 मुरब्बा मीटर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि लंबाई और चौड़ाई दी गई है, मुस्ततिल नुमा बाग जो है तो आपको बना लेना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब से 5 मीटर का चौड़ाई का जो तो रास्ता भी हमने लिया है, और उस रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा, तो इस तरीके से उसका आंसर आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई यानी कि डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा अगर आप इसको देख लेते हो अच्छे से, तो तमाम तरह डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।